नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो अक्टूबर 2020 आपके लिए कैसा होगा। ग्रहों का जो संचरण है वह किस तरह से आपको प्रभावित करने जा रहा है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके राशि का जो स्वामी है वह मंगल है और लग्न में यदि 8 नंबर विद्यमान है फर्स्ट हाउस में, तो आपका जो लग्न है वह वृश्चिक है। लेकिन यदि आपके किसी भी भाव में जन्म पत्री में 8 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वाले का जो स्वामी है वह मंगल होता है और मंगल अक्टूबर 2020 में किस भाव में संचरण कर रहा है, किस भाव को प्रभावित कर रहा है, इस वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे इस विषय को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से वह आपके आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करने जा रहा है, किस तरह से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने जा रहा है, किस तरह से आपके शिक्षा के क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को और आपके हेल्थ को किस तरह से मंगल प्रभावित करने जा रहा है। तो आपके चंद्र राशि यानी वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल 6ठे भाव में यहाँ पर पूरे महीने विद्यमान है और 14 नवंबर तक वह वक्री रहने वाला है। 14 नवंबर के बाद से मंगल मार्गी हो जाएंगे, तो 14 नवंबर तक वह आपके पंचम भाव पर भी यहाँ पर प्रभाव डालेंगे मंगल। आपका जो लग्नेश है वह 10 सितंबर से मेष राशि में संचरण कर रहा है और वक्री अवस्था में है, तो वक्री होने की वजह से थोड़ी सी आपकी बुद्धि में चंचलता प्रदान करेगा। आपके हेल्थ इश्यू जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, लेकिन चूंकि 6ठे भाव में भी विद्यमान है तो यह आपके उन सब चीजों में यानी आपको थोड़ा सा संभलना है, सावधान रहना है, कंट्रोल स्थिति में रहना है, नहीं तो आपके लिए जो आपके शत्रु इस महीने में परास्त होने जा रहे हैं वह थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, है ना। तो आप इस बात को जान लें कि मंगल पूर्ण रूप से आपके शत्रु को यहाँ खत्म करने के लिए आ रहा है। अगर आप कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो उसमें आपको हेल्थ की जो समस्या है वह समाप्त होती दिख रही है। धन की स्थिति भी काफी अच्छी मंगल यहाँ पर बनाएगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर कर सकता है, इसलिए क्योंकि वह वक्री होकर पंचम भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बुद्धि की चंचलता को कंट्रोल करना है और बहुत धैर्यपूर्वक इस महीने को आगे बढ़ाना है, जिसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल सके। तो और केतु देव जो है वह आपके लग्न में ही विद्यमान है। यहाँ पर 23 सितंबर से केतु और राहु संचरण कर गए हैं, यानी दूसरे भाव में, यानी वह वृश्चिक राशि में केतु आ गए हैं और वृष राशि में राहु का प्रभाव 18 महीने तक दिखेगा और सदैव वक्री रहते हैं राहु और केतु। जिस भाव में बैठते हैं वह छाया ग्रह हैं, उसी की जैसा प्रभाव को आपको प्रदान करते हैं। अब चूंकि केतु लग्न में यहाँ पर विद्यमान है मंगल के साथ और चंद्रमा भी विद्यमान है, तो आपके हेल्थ की समस्या को भी यहाँ पर दे सकते हैं। 18 महीने आपको प्रॉपर अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है और नहीं तो फिर स्वास्थ्य आपका मैटर कर सकता है। लेकिन मंगल देव जो है वह आपके स्वास्थ्य पर बहुत मजबूती से आपको प्रभावित करने, चूंकि यह पूर्ण अष्टम दृष्टि से यह अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हैं उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन केतु बीच बीच में क्षणिक, जब मंगल यहाँ से हटेंगे नवंबर के बाद से, दिसंबर के बाद से, तब थोड़ी सी समस्या आपको हेल्थ की यहाँ पर मिल सकती है। अब आपको देखना है कि धनु राशि यानी बृहस्पति द्वितीय भाव का और पंचम भाव का यहाँ पर स्वामी है, आप देखें, और मार्गीय अवस्था में है, तो बृहस्पति की बहुत अच्छी शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है, चूंकि वह आपके कर्म भाव को भी यहाँ पर नवम दृष्टि से देख रहे हैं और पंचम दृष्टि से वह आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो वह आपके शत्रुओं को बिल्कुल से समाप्त कर देंगे। आपका अपने मानसिक स्तर को, अपने शारीरिक स्तर को इतना बढ़ा चढ़ा अक्टूबर के महीने में रहेगा जिससे कि आप अपने शत्रु को परास्त करेंगे, धन का अर्जन करेंगे, परिवार का सुख आपको यहाँ पर मिलने वाला है और कार्य क्षेत्र में भी कुछ विशेष यहाँ पर आप करने वाले हैं। तो बृहस्पति आपको हेल्थ वेल्थ सब कुछ यहाँ पर अच्छा देने वाला है। जो भी पैसे की समस्या थी, जो आपको किसी के और पर डिपेंड रहना था, वो मंगल प्रदान कर रहा था, लेकिन मंगल अब आपको खुद से सक्षम बना देगा और बृहस्पति, जिससे कि आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि धन की समस्या बिल्कुल बृहस्पति यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। काफी अच्छा धन देने वाले हैं, परिवार का सुख देने वाले हैं, स्त्री का भी सुख आपको यहाँ पर अक्टूबर 2020 में देने वाले हैं, जिससे कि ये शुभता आप प्राप्त हो सके।
विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बृहस्पति काफी अच्छा करने वाले हैं इस महीने में। विद्या के क्षेत्र में भी यानी उनका मेंटल लेवल भी काफी अच्छा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा। जायदाद की अगर कोई बात चल रही है, खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। घर भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये समस्या आपकी यहाँ पर बिल्कुल से अक्टूबर 2020 में सॉल्व होने वाली है। अब आप देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। शनि तृतीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव में ही विद्यमान है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो चतुर्थ और तृतीय का स्वामी तृतीय भाव में, वहां का कारक होता है शनि, काफी कुछ अच्छा प्रभाव देता है। तो ये आपके एनर्जी को बढ़ा के रखेगा। आपके अंडर में जो नौकर चाकर कार्य कर रहे हैं वह आपका फेवर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। जायदाद खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं आप। ये शनि देव यहाँ पर काफी शुभता आपको दे रहे हैं। यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो शनि आपको क्या प्रदान करेंगे। शनि चूंकि अब क्रूर ग्रह हैं, लेकिन तृतीय भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम के स्वामी हैं। तो शनि का तृतीय भाव में बैठना प्रवास की स्थिति बन सकती है, जिसमें कि आपको निराशाजनक स्थिति कुछ मिल सकती है। कुछ अड़चने शनि यहाँ पर, अगर आपकी जन्म पत्री में भी शनि वहीं पर विद्यमान है तो कुछ अड़चने पैदा कर सकता है। आपके भाई बंधुओं से झगड़ा करा सकता है। ठीक है, तो शास्त्रीय विषयों की में आपकी रुचि बढ़ेगी यहाँ पर और साहित्य की तरफ आप अग्रसर होंगे और गूढ़ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए शनि देव आपको प्रेरित करेंगे। जब वह तृतीय भाव में लगभग 6 महीने तो बीत चुके हैं, 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है और 24 जनवरी 2020 से शनि का संचरण मकर राशि में हो रहा है और मकर राशि में वह मार्गी हो गए हैं 29 सितंबर से। तो पूरे अक्टूबर माह में वह मार्गी का फल आपको प्रदान करेंगे। तो ये आपका पराक्रम, आपकी बुद्धि, बृहस्पति और आपका लग्न, ये तीनों ग्रह जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं, जो भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। यदि आप लग्न के, अब मैं आपको बताऊंगी कि लग्न में ही केतु विद्यमान है और राहु सप्तम भाव में विद्यमान है। तो 18 महीने राहु और केतु एक भाव में विद्यमान होते हैं और यह आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। और राहु देव सप्तम भाव में बैठकर यह कुछ नुकसानदायक स्थिति बना सकते हैं, जिसके लिए आपको राहु का उपाय करना है और प्लस केतु का उपाय करना है पूरे 18 महीने तक। ठीक है, क्योंकि छाया ग्रह हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के प्रभाव को आपको अक्टूबर 2020 में प्रदान करेंगे। फिर आपको देखना है कि शुक्र की स्थिति दसम भाव में सिंह राशि में विद्यमान होगी और 23 तारीख के बाद से वह एकादश भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो शुक्र आपको मान सम्मान आपका थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। कुछ लोग तीखी बातें आपके लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से आपको सावधान रहना है और अपनी कार्य क्षेत्र से आपको बिल्कुल से विस्मित नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है धैर्यपूर्वक। चाहे कितना भी अपमानजनक ये समय हो, आपको उसको काटते हुए आगे बढ़ना है, उसको सहते हुए आगे बढ़ना है। ये स्थिति आपकी यहाँ पर 23 तारीख तक बन रही है। 23 तारीख के बाद से शुक्र जब एकादश भाव में आ जाएगा तो यह लाभदायी स्थिति बना देगा। काफी कुछ लाभ आपको यहाँ पर शुक्र देव जो है वह प्रदान करेंगे। तो क्योंकि वह व्ययश है और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और एकादश में जब विद्यमान होंगे तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायी स्थिति रहेगी। एकादश भाव में वह आपको धन भी प्रदान करेंगे, आपको अच्छे मित्रों से भी नवाजेंगे, यानी काफी कुछ ये स्थिति हेल्थ वेल्थ सब कुछ यहाँ पर अच्छा करेगा। लेकिन थोड़ा सा केतु और राहु आपको ये 18 महीने यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं और अक्टूबर 2020 में भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, वह प्रवेश कर गए हैं सितंबर से ही। अब आपको देखना है कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य कन्या और तुला 2 राशियों में रहेगा अक्टूबर 2020 में। तो कन्या राशि में जब सूर्य की स्थिति 17 तारीख तक रहेगी, 17 तारीख के बाद से वह तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो एकादश भाव में सूर्य की स्थिति काफी पॉजिटिव होती है और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सूर्य जो है वह कर्मेश है, तो एकादश भाव में चला जाएगा, यानी आपके कर्म स्थान कर्म भाव का जो स्वामी है सूर्य वह एकादश में रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए काफी कुछ सब कामों में आपको सुगमता प्रदान करेगा। 17 तारीख तक काफी सुगम हो जाएंगे आपके लिए सारे काम, काफी कुछ अच्छा आप यहाँ पर करने वाले हैं। यानी चाहे कार्य के क्षेत्र, जिस काम को आप हाथ में लेंगे 16 तारीख तक उसे पूर्ण रूप से उसे संपन्न करेंगे और काफी कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन 17 तारीख से जब तुला राशि में सूर्य प्रवेश करेगा यहाँ पर, तो बुध भी विद्यमान है। तो यहाँ पर आपको
चूंकि द्वादश भाव में कामों में गड़बड़ी लाएगा, काफी काम गड़बड़ करेगा। तो जल्दी जल्दी से आप 17 तारीख तक आपको सारे काम कर लेने हैं जो भी आपने हाथ में लिया है अपने, जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। नहीं तो 17 तारीख के बाद से सूर्य काम यहाँ पर बिगाड़ना शुरू कर देंगे और कुछ दुख देने वाली घटनाएं आपको यहाँ पर देंगे और धन हानि की भी संभावना बना सकते हैं। मित्रों से झगड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य में कुछ बुखार जैसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू हो जाए और आपका शरीर जो है वह कमजोर स्थिति में आ जाए 17 तारीख के बाद से, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो रहा है और प्लस राहु केतु भी यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कर रहे हैं। बाकी आपके लिए काफी कुछ, बुध यहाँ पर तुला राशि में बुध विद्यमान है और बुध की स्थिति 22 सितंबर से तुला राशि में रहेगी और 28 नवंबर तक यह 28 नवंबर से यह वक्री होंगे और 14 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और तत्पश्चात 3 नवंबर को बुध देव जो है वह फिर मार्गी होंगे। ठीक है, बुध की स्थिति आप देखें कि बुध आपके तुला राशि में रहने वाले हैं और बुध जो है 22 सितंबर से तुला राशि में रहेंगे 28 नवंबर तक, फिर 14 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। ठीक है, और फिर बुध 3 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, यानी 14 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक वह वक्री रहेंगे, यानी आधे महीने पूरे बुध यहाँ पर वक्री रहेंगे जब तक वह आपके एकादश भाव पर भी प्रभाव डालेंगे बुधदेव। तो जब एकादश भाव पे डालेंगे तो वह लाभदायी स्थिति भी बनाएंगे, क्योंकि वह आपको प्रोत्साहित करेंगे समस्त कार्यों के लिए, चाहे वह स्त्री के परिप्रेक्ष्य में हो, आपके सुख के लिए हो, पुत्र के लिए हो, धन के लिए हो, वाहन खरीदने के लिए हो, इन सब चीजों में बुधदेव आपको लाभ प्रदान करेंगे और एक अंदर से उत्साह आपके अंदर आएगा और लोग भी आपको यहाँ पर प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन चूंकि वह व्यवहार में भी है तो स्त्री सुख में आपको बुध यहाँ पर बाधा डाल सकते हैं। और स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, जिसमें आपको बहुत संभलने की जरूरत है। अभी वैसे भी ये जो इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो रहे हैं उसमें आपको बहुत सावधान रहना है और कुछ स्त्री सुख में बाधा की वजह से भी आपको कष्ट मिल सकता है अक्टूबर 2020 में। अब आपको देखना है कि 1 और 2 तारीख को चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। चंद्रमा चूंकि आपकी राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं वह चंद्रमा की स्थिति अक्टूबर 2020 में 1 और 2 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा स्थित होगा। मीन राशि यानी आपका पंचम भाव, तो पंचम भाव में बैठकर यह आपको यात्रा अगर आप कर रहे हैं 1 और 2 तारीख को, तो यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पंचम में बैठकर, मीन में बैठकर आपको कुछ दिक्कतें आपकी यात्रा में प्रदान करेगा है और कुछ शोक समाचार भी मिल सकता है 1 और 2 तारीख को। फिर 3 और 4 को वह मेष राशि में आएंगे। चंद्रमा छठे भाव में विद्यमान होंगे और छठे भाव में यहाँ पर मंगल की भी स्थिति है, तो धन का सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एक धन लक्ष्मी योग बनाकर यहाँ पर लक्ष्मी योग बनाकर चंद्रमा और मंगल 2 दिन यहाँ पर विद्यमान होंगे मेष राशि में। 5 और 6 तारीख को वृष राशि में राहु के साथ चंद्रमा यहाँ पर आएंगे। तो जब सप्तम भाव में चंद्रमा आपको वाहन की स्थिति बनाएंगे, सुख से आपको नींद आएगी, लेकिन अब चूंकि राहु बैठा है तो कुछ दिक्कत यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित दे सकता है, तो उसमें आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। फिर 7 और 8 तारीख को वह मिथुन राशि में रहने वाले हैं। 7 और 8 तारीख को मिथुन राशि में यानी अष्टम भाव में चंद्रमा आपके विद्यमान होंगे, तो आपको जीव जंतु जानवर से सावधान रहना है। अगर आप अगर इन लोगों के करीब में हैं या फिर जंगल में कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, वन विभाग से रिलेटेड हैं या फिर किसी ऐसे जगह पे स्थान पे रहते हैं जहां पर सर्प का भय, जानवरों का भय हो, तो ये 2 दिन आपके लिए भयपूर्ण है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज घटना, अगर हम सावधानी बरत रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमें घटना घटे ही। अब बृहस्पति की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव स्थिति है, लेकिन 2 दिन चंद्रमा यहाँ पर आपको इस तरह की स्थिति से 2-4 करा सकता है। फिर आप देखिए कि कर्क राशि में 9 और 10 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि में विद्यमान होगा, नवम भाव में होगा, तो समस्त कार्यों में आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव करेगा, लेकिन थोड़ी सी मन में यहाँ पर उदासी होगी और पेट में कुछ समस्या
दे सकता है। पेट दर्द की समस्या हो सकता है दे। दशम भाव में समस्त काम सफल करेगा, यानी सिंह राशि में वह 11 और 12 तारीख को चंद्रमा विद्यमान होगा, तो जो भी काम आप करना चाहते हैं वो सफलता आपको 11 और 12 तारीख को मिल जाएगी। क्योंकि वैसे भी आपको सारे काम खत्म कर लेने हैं 17 तारीख तक, सूर्य की स्थिति जब तक एकादश में है, ठीक है। तो ये काम आप 11-12 को आपको सफलता मिल सकती है। जो भी आपने हाथ में लिया है उसकी पूर्णता आपको 11-12 को कर लेनी है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर विद्यमान होगा। और फिर कन्या राशि में यानी एकादश भाव में भी विद्यमान होगा, तो भी आपको निकट संबंधियों से यहाँ पर लाभ मिलेगा। फिर वृश्चिक यानी तुला राशि में जब प्रवेश करेगा, यानी 15 और 16 तारीख को, तो 15 और 16 तारीख को चंद्रमा की स्थिति द्वादश भाव में रहेगी। तो द्वादश भाव में आपकी जो गति है, जो बहुत तेजी से आप चल रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में है, उसमें थोड़ी सी मंदता लाएगा, सुस्ती लाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन ऐसे करेगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कुछ मन दुखी होगा। तो ये स्थिति थोड़ी 2 दिन के लिए इस तरह की बन रही है। फिर वृश्चिक राशि में 17 और 18 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ विद्यमान होगा, और आपका चंद्रमा भी यहीं पर विद्यमान है। तो जब लग्न में होगा तो आपको अच्छा भ्रमण कराएगा, अच्छे वस्त्रों से नवाज सकता है, शुभ फल वाली स्थिति यहाँ पर बनाएगा। यानी काफी कुछ हो सकता है, कहीं घूमने के का प्लान आपका यहाँ इन 2 दिनों में बन जाए। तो ये रही चंद्रमा की एक स्थिति जो आपको पूरे महीने प्रदान करने वाली है। और धनु राशि में यानी 9 और 19 और 20 तारीख को वह रहेगा। तो आपको 2 दिन 19 और 20 कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कि आपको धन हानि झेलनी पड़ जाए, ठीक है। तो पूरे अक्टूबर के माह में आप बहुत सोच समझ कर चलें। बाकी जो ग्रह हैं यानी मंगल, बृहस्पति, शनि, ये काफी पॉजिटिव स्थिति आपके लिए ला रहे हैं। और 17 तारीख तक सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। समस्त कार्यों को समाप्त करें। अगर कोई अपमानजनक स्थिति अगर बन रही है तो उसमें आप बहुत धैर्य से अपने इस पूरे महीने को आगे लेकर चलें, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको आगे बढ़ना है। तो ग्रहों का जो फेवर आपके लिए मिल रहा है, यहाँ पर पूरा महीना आपके लिए काफी कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है मित्रों, तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।